जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पहलू अनकहे और अनसुने रह जाते हैं। सुबह सुबह आप अपने दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों और दूध की ताकत से करते हैं। दूध वाले की जिंदगी के रहस्य को जानना और समझना इतना आसान नहीं है जितना कि आंखें बंद करके दूध गटक जाना है। इस रहस्य को जानने के लिए हमें उसकी जड़ों को टटोलना पड़ता है। ये कहानी है पंजाब के कसौली गांव में रहने वाले दोधी कृष्ण की, जो पिछले 40 साल से दूध बेचने का काम कर रहे हैं। 55 साल के कृष्ण को देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। चेहरे पर अजीब सी चमक लिए जिंदगी से ना कोई गिला, ना कोई शिकवा और ना कोई शिकायत। बस ऊपर वाले का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता है और अंत भी। 14-15 साल की उम्र से इस पेशे में काम कर रहे कृष्ण का कहना है कि जिस समय उसने दूध बेचना शुरू किया था, दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर थे, जो आज 40 से 50 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। आपके जी हो गए 40 साल हो गए। अब पहला तो पशु 8 पशु थे, अब मेरे पास 3 पशु हैं। अब जी घर वाले की डेथ होगी। सूर्य देवता भी अभी उठे नहीं हैं और कृष्ण के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर कृष्ण चाय से अपने दिन की शुरुआत करता है। चाय बनाने के बाद कृष्ण अपनी बेटियों को उठाता है और तीनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। कृष्ण की पत्नी की मृत्यु तभी हो गई थी जब बड़ी बेटी 6 साल की थी। तब से अब तक कृष्ण अकेले ही अपनी बेटियों का पालन पोषण करता आ रहा है। चाय पीने के बाद तीनों भैंसों की सेवा करने में जुट जाते हैं। कृष्ण चारा काटता है तो बेटियां गोबर इकट्ठा करती हैं। दोनों बेटियां सर पर गोबर की टोकरी लिए सुबह के अंधेरे में आधा किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं और फिर दोबारा घर का रुख कर लेती हैं। तब तक इधर कृष्ण भैंसों का दूध निकालता है, जिसमें बड़ी लड़की आकर उसकी मदद करती है। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद शुरुआत होती है बाहर के काम की। जहां एक और कृष्ण घर से साइकिल पर दूध के डोलों को लटका कर निकल पड़ता है, तो वहीं उसकी बेटियां शिक्षा का रुख करती हुई स्कूल के लिए चल पड़ती हैं। लेकिन कृष्ण की मंजिल आसान नहीं है। भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। टूटी सड़कें, तपती धूप, बरसात, सर्दी और ट्रैफिक के बीच साइकिल के पहिए की तरह घूमती कृष्ण की जिंदगी हर दिन चुनौती बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे उसे हर हालत में पार करना ही होता है। चालीस लीटर दूध और 40 किलोमीटर का गांव से चंडीगढ़ तक का कृष्ण का दिन भर का सफर हर रोज का लक्ष्य है। लोगों के घर घर जाकर और समय पर दूध पहुंचाकर कृष्ण अपनी रोजी रोटी कमाता है। और जब मेहनत के चंद पैसे उसके हाथ में आते हैं, तो उसकी इस खुशी का अंदाजा शायद हम नहीं लगा पाएंगे। कृष्ण जब किसी बाइक सवार को जाते हुए देखता है तो उसका मन भर आता है, लेकिन उसे मालूम है कि उसे साइकिल से ही नदी पार करनी पड़ेगी। दिन भर की कश्मकश के बाद वापस आने के बाद अब कृष्ण को अपनी भैंसों की देखभाल भी करनी है और उनके लिए चारा भी लेकर आना है। इसी चिंता में जल्दी जल्दी खाना खाकर कृष्ण अपनी दराटी उठाकर खेतों की ओर चल देता है। खेत घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दुर्गम रास्तों में भारी घास को लाते लाते दम निकल जाता है।
घर पहुंचकर फिर से कृष्ण और बेटियां भैंसों की सेवा में लग जाते हैं, जिससे उसकी भैंसें स्वस्थ रहें और उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। जो लोग बड़े स्तर पर दूध का काम करते हैं वह हमेशा मुनाफे में रहते हैं, लेकिन गांव का गरीब दोधी सरकार की सुविधाओं से अछूता रह जाता है, जिसके चलते वह आजीविका कमाने में असमर्थ हो जाता है और दुनिया की भीड़ में पीछे रह जाता है। गांव में वेरका डेयरी होने के बावजूद लोगों को ना तो मूल्य सही मिलता है और ना ही दूध का सही फेट मिलता है। लोग आज भी सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी आधुनिक तकनीकों से अछूते हैं, जिससे वह अच्छी आमदनी कमा सकें। यहाँ पे प्राइवेट दूध ज़्यादा महंगा बिकता है और वेरका का कहते हैं रेट कम है, इसीलिए लोग प्राइवेट दूध डालते हैं बाहर। कृष्ण अब फिर से शाम के वक्त भैंसों का दूध निकालता है और बेटियां पढ़ाई के साथ साथ रसोई के काम में भी जुट जाती हैं। दिन भर के काम के बाद अब जाकर बेटियों को रात को ही पढ़ने का समय मिल पाता है, साथ ही खाने का इंतजाम भी करना है। दिन भर की थकान और मसरूफियत के बाद अब कृष्ण थोड़ी चैन की नींद ले पाता है, ताकि वह फिर अगले दिन एक नए सवेरे और एक नई उम्मीद के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने निकल सके। और इसी तरीके से शुरुआत होती है एक नए सवेरे, एक नए दिन की, और उसी उम्मीद के साथ कृष्ण अपनी राह की ओर चल देता है।